ईरान से रूस की गद्दारी। मेरे देखने वाले तो इस बात को समझ ही चुके थे। मैंने इशारे में सब कुछ पहले ही कह दिया था, लेकिन अब ये ऑफिशियली भी होने वाला है। आप बहुत जल्द ये देखेंगे कि ईरान के टॉप लेवल के अधिकारी ये कहते हुए नजर आएंगे कि रूस गद्दार है, रूस ने दोस्ती नहीं निभाई। जंग के दौरान मैं ये बार बार जुमला इस्तेमाल कर रहा था कि ईरान के साथ कोई नहीं है, सब नौटंकी कर रहे हैं, ईरान के साथ अल्लाह है, हमारी दुआ है। ईरान अकेला है, ईरान अकेला है, ईरान अकेला है, ये बार बार मैंने कहा था, लेकिन आज क्लियर हो गया है। देखिए, जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, ये है खबर, स्क्रीन पर देखिए। कीव का जो अखबार है कीव इंडिपेंडेंट, उसने साफ लिख दिया है रशिया ईरान के डिफेंस में और उसके हथियारों में मदद नहीं कर रहा है रशिया ईरान की, जिसकी वजह से अब मायूस ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को ठीक करने के लिए बेलारूस और चीन से मदद मांग रहा है। अब देखिए, यहां पर मैं क्लियर कर दूं, पहले ही बोल रहा हूं, ईरान की मदद के लिए ना बेलारूस आगे आएगा ना चाइना। देखिए, मान लीजिए किसी ने, ईरान ने बोल दिया, मैंने आपसे मदद मांगी, मैंने कहा कि भाई आप जो है मुझे एक घर दे दीजिए, ठीक। अब आप दोस्ती के वादे कसीदे पढ़ते हो भाई मेरे से, आप मेरे दोस्त हो, और जब मैंने मदद मांगी मुझे एक घर दे दो यार, तुम्हारे पास इतना घर है, एक घर मुझे दे दो, तो आप घर देने के बजाय आप क्या करते हो, मुझे एक जोड़ी चप्पल दे देते हो भाई। हा, समझ गए ना भाई, ये हो रहा है। रशिया से ईरान जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो तो बहुत दूर की बात। रशिया किसी चीज के हार्डवेयर दे देता है कार्गो जहाज में भर के, ड्रोन के पुर्जे दे देता है, जबकि ईरान ड्रोन खुद बना लेता है। समझ रहे हैं आप? तो कीव ने ये जानकारी शेयर कर दी है, कीव इंटेलिजेंस, यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने, कि रशिया ईरान का साथ नहीं दे रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं और ईरानी ऑफिशियल हैं और एक बड़ी संस्था से ये जुड़े हुए हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि रशिया पहले से ही, मेरी खुद की एनालिसिस है कि मैंने देखा है, जो हमने इंटेलिजेंस बेस से जानकारी निकाली है, कि जब जंग हो रही थी तो इजराइल ने गिने चुने हमारे खास जगहों पर जहां हमारे डिफेंस सिस्टम थे और अलग अलग तरह के डिफेंस सिस्टम थे, उनको अलग अलग मिसाइलों से मारा है, नुकसान पहुंचाया है। तो सवाल यह है कि हमारी उन डिफेंस सिस्टम की जानकारी की वो कहां तैनात है, किस जगह तैनात है, उसकी जानकारी एग्जैक्ट इजराइल को कैसे मिली, क्योंकि उन जगहों की जानकारी सिर्फ रूस के पास थी, जो हमने दोस्त समझकर उससे साझा की थी। कितनी बड़ी बात कही है। यानी ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है उसकी जानकारी और वो किस जगह तैनात है उसकी जानकारी रशिया ने इजराइल को दी थी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि रशिया ईरान से डील करने के बाद भी हमें फाइटर जेट नहीं दे रहा है, लेकिन तुर्की को S-400 दे दिया है, हमें बड़े हथियार देने से पीछे हट रहा है, और तुर्की जो नेटो का मेंबर है उसको वो हथियार दे रहा है और ईरान की मदद करने से पीछे हट रहा है। यानी मेरे हिसाब से देखिए भाई, ईरान के ऑफिशियल, ईरान के कमांडर्स, ईरान के जो सीनियर लीडर्स हैं, अब वो बोलना शुरू कर चुके हैं कि रशिया ईरान से गद्दारी कर रहा है। अब मैं आपको एक और सबूत दूं, रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स इजराइल उतरे थे। यह है वो जहाज, रूस का जहाज है जो इजराइल उतरा था। अब सारी कहानी रजाग्राफी के देखने वालों को समझ में आ गई है। दुनिया 4 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद समझेगी जो आज आप समझ गए हैं, और बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी हस्तियों के द्वारा बड़े बड़े टाइटल लिखे जाएंगे और बताए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रजाग्राफी देख रहे हैं तो आपको पहले ही बता दिया है, रशिया ईरान का गद्दार है। मामला बिगड़ चुका है। ईरान ऑफिशियली बोलकर सारी चीजें खराब नहीं करना चाह रहा कि चल भाई खुल्लम खुल्ला रूस खिलाफ नहीं हो रहा है तो ठीक है,
अब जब ये बातें घूमने लगी तो व्लादिमीर पुतिन ने पेजेश्कियान को कॉल किया, कॉल करके ठंडा किया होगा, यार भाई ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लेना भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हुल दी होगी उसे, ईरान को। लेकिन अब दुनिया समझ रही है और समझना भी चाहिए। लेकिन ईरान, मैं तो यही कहूंगा, अपने दम पर रहे, अल्लाह का नाम लेकर तो बेहतर है। और ऐसे में ईरान ने एक और खेल खोला है, एक और पत्ता खोल दिया है। ईरान ने बड़ी जानकारी दी है, इजराइल के ही अखबार ने छाप दिया है। ईरान ने कहा है कि हमने आसपास के अपने देशों, मतलब हमारे साथी जो देश हैं, हमने वहां मिसाइल की फैक्ट्री खोली है क्योंकि हमारे लिए वो जरूरी है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ईरान के साथ ऐसे कई देश हैं जो किसी न किसी लालच की वजह से ईरान की फैक्ट्री अपने मुल्क में खोलने दे रहे हैं, या यूं कहें कि इजराइल ये ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है ताकि डर के मारे जो दूसरे देश हैं वो ईरान से बिल्कुल अलग हो जाएं। इन दोनों में से क्या बात आपको सच लग रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वहीं अखबार में यह भी आ गया है आपकी स्क्रीन पर, वो अखबार द टेलीग्राफ, साफ साफ ये लिख दिया गया है कि ईरान यूरेनियम 60% जो इनरिचमेंट कर रहा है उसको कम करने को, 20% इनरिचमेंट यूरेनियम का कम करने को तैयार है ईरान चाहता है इसके बदले उस पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं और लगाई गई हैं वो हटा दी जाए, ईरान को ढील दी जाए, ईरान के ऊपर से बैन हटाया जाए। उधर ब्रेकिंग न्यूज, नॉर्थ तेहरान के इलाके में दमावंद नाम का एक बड़ा पहाड़ है। अजीब तरह से वहां धुआं निकल रहा है, लावा फट रहा है, क्या हो रहा है नहीं पता, लेकिन अजीब सी वीडियो एग्जैक्ट कुछ ही देर पहले मेरे सामने आई है, देखिए। वहीं नॉर्थन ईरान मजंदारान के इलाके में आग भी लगी है, मूसाद का ये कारनामा। गज्जा को लेकर ओआईसी की मीटिंग सऊदी अरब में चल रही है। ये चंद तस्वीरें हैं जिसमें ईरान भी पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री और वहां के सीनियर लीडरों से और ओआईसी के तमाम बड़े लीडरों से उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, ईरान हो या ओआईसी के जितने मेंबर, ये सब ड्रामा है भाई। गाजा को लेकर जो भी ये लोग मीटिंग कर रहे हैं सब वेस्ट है, बेकार है, सब इनकी जो है टाइम पास है, मौज मस्ती है, पिकनिक है, होना हवाना कुछ नहीं है। ओआईसी को पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए और भाई इनको अपने अपने घरों भेज देना चाहिए। भाई ओआईसी कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ओआईसी में इतना दम होता तो 2.5 साल से नरसंहार गाजा में हो रहा है, अब तक ओआईसी ने कुछ उखाड़ा। लीजिए, मैं ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का खास बयान ले आया हूं जिनमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग हुई 12 दिन की, 12 दिन हमने अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया। 12 से 15 दिन अगर हो जाते, 15वें दिन हमारी मिसाइलें, वो नई मिसाइलें जो हम इजराइल पर दागते, इजराइल उससे पूरी तरह से बेकार हो जाता। موشک‌های جدیدی داریم که خب شاید دشمنم رصد کرده، برآورد کرده، ما در همین 1 سال اخیر تستشون کردیم. یعنی آزمایش و تست این موشک‌ها در همین 1 سال اخیر انجام شده. سر جنگی بسیار پیشرفته دارن، قابلیت مانور دارن برای اینکه از دست سامانه‌های پدافند دشمن فرار کنن و به هدف برسن. یعنی در هنگام ورود قابلیت مانور دارن. این یک فناوری جدیدی که رو سر جنگی ما اقدامی है। मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर जैशल अद्र नाम मुस्लिम, लेकिन पीछे से अमेरिका और इजराइल का पैसा। इसके जैशल अद्र के आतंकी हमले में ईरान के 4 बॉर्डर फोर्सेस मारे गए हैं और ईरान में इस वक्त आतंकवाद चरम सीमा पर है क्योंकि अमेरिका इजराइल सामने से ईरान से नहीं जीत पा रहे हैं। ईरान भी पूरी ताकत से अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को देखने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो ईरान ने जारी किया है। ईरान ने आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों के इलाकों में रेड करके 6 आतंकवादियों को वासिले जहन्नम कर दिया है। ईरान के आसपास अमेरिका के जहाज लगातार उड़ रहे हैं, सबूत यह है, आप देख सकते हैं। ईरान की जासूसी करने के लिए पर्शियन गल्फ में लगातार अमेरिका के जासूसी जहाज उड़ रहे हैं।
वहीं यूरोपीय यूनियन की फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने एक्स पर लिखते हुए ईरान से मांग की है कि ईरान इसी वक्त अमेरिका से बात करे। इसका मतलब यह है कि ईरान सही कह रहा है, ईरान के विदेश मंत्री ने सही कहा है कि हमें अमेरिका से फिलहाल बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा है कि ईरान तड़प रहा है मुझसे बात करने के लिए, ट्रंपवा कह रहा है कि ईरान तड़प रहा है हमसे बात करने के लिए, और उधर दूसरे देश और यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि भैया ईरान बात कर लो। इसका मतलब कौन झूठा हुआ? ट्रंप। वहीं ट्यूसडे के दिन जेनेवा में E3 की मीटिंग ईरान से होने वाली है। E3 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है। ईरान के IRGC के ऑफिशियल ने ऑन एयर बड़ी खतरनाक बात कह दिया कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो इलाका है वो हम कंट्रोल करते हैं। अगर हमने उस पैसेज को बंद कर दिया या रोक दिया या रास्ता कम कर दिया तो जो पेट्रोल डीजल है, ईंधन है, वो $200 पर बैरल पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होगा। और इस कदम से जो हमारे दुश्मन हैं वो एक तरह से लंगड़े हो जाएंगे। ये तो गनीमत है कि अभी भी हम सब्र के साथ काम कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खामनाई के सबसे करीबी व्यक्ति ने साफ कह दिया है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि इजराइल और ईरान की जंग में अजरबैजान ने इजराइल का साथ दिया हो। यह है बयान। एक तरह से अजरबैजान को ईरान क्लीन चिट दे रहा है। एक वक्त में आदमी चारों तरफ से थोड़ी लड़ लेगा यार, समझा करो। देखिए نشانه‌ای در زمینه تا به حال نداشتیم. ما مستند حرف بزنیم. حرفای میگن ولی باید برای ما استناد دقیق بیاد. ما هنوز استنادی نداریم. خود دولت آذربایجان با صراحت میگه چنین چیزی نبوده. ما هم هنوز دلالتی نداریم که بذاریم رو میز. ضمن توجه داشته باشید کشور آذربایجان یک کشور مسلمان همسایه ماست و از نظر ارتباطات فرهنگی به ما خیلی نزدیکه و دوست ما है। आगे की बात मैं खुद बता देता हूं। उन्होंने आगे ये कहा कि हम तो बात देखो, हम हमेशा बात करने के लिए तैयार हैं। हम पहले भी बात कर रहे थे। अगर सच में आप बातचीत करके ये चाहते हो कि जंग ना हो तो आप बातचीत करो, हम बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत के बहाने से अगर आप हम पर पहले की तरह हमला करना चाहोगे, बातचीत को टूल की तरह इस्तेमाल करोगे हम पर हमला करने के लिए, याद रखना पहले से ज्यादा नुकसान तुमको पहुंचाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के एडवाइजर ने यह भी साफ कह दिया है कि मैं ये नहीं कहता कि जंग चल रही है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि जंग खत्म हो गई है। कोई सीज फायर हुआ है बिना लिखत पढ़त में, और मेरा यह मानना है कि कभी भी जंग हो सकती है। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुनिया भर की बड़ी अहम और खूबसूरत जानकारियां इतिहास से निकालकर सबूत के साथ, कभी हथियारों के बारे में। ये देखिए मेरा चैनल रजाग्राफी सोशल, ये चैनल बनाया ही इसलिए है ताकि आज के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो एक कहानी के तौर पर जब हमारे इस चैनल पर जाएं और कोई भी वीडियो क्लिक कर दें तो उनको ऐसी नॉलेज मिले जो आखिरी दम तक उनके काम आएगी। खासकर वो, बल्कि घर की महिलाएं हों, बच्चियां हों, औरतें हों, लड़के हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, ये तमाम नॉलेज आपको मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप एजुकेट हों। खबरें तो आज हैं कल खत्म, लेकिन ये जो कहानियां मैं यहां बता रहा हूं इस चैनल पर, वो बड़ी अहम है। इतिहास तो मिटाया जा रहा है, मैं आपको इतिहास से निकाल कर बता रहा हूं। जाइए देखिए, हमारे चैनल रजाग्राफी सोशल से भी जुड़िए, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और यहां भी हम फॉलो करते रहिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। पिछले 4-5 दिनों से आपके सामने नहीं था, उसके लिए माजरत। हुआ था एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक। जिंदा हूं, ये मौजज़ा है। मैं अपने तकलीफें, अपने दर्द लोगों के सामने शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता हूं। जिसे कहते हैं ना, मैं दुनिया के सामने आके नहीं रोता हूं। मेरा दर्द, मेरी परेशानी, मेरा अल्लाह। परिवार जुड़ा हुआ है तो बेचारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। आप भी मेरे परिवार का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको बस बता देता हूं सोशल मीडिया पर कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है। जैसे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मेरा ये इंस्टाग्राम हैंडल है। पहला तो अनभक्तों ने उड़वा दिया, जिसमें 5.5 लाख फॉलोअर थे। यहाँ पर मुझे अपनों ने धोखा यूँ दिया। मुझे ये घमंड था कि हैक कर लिया तो कर लिया, डिलीट कर दिया तो कर दिया।
मेरे खुद के चाहने वाले मुसलमान ऐसे हैं, मेरे इस अकाउंट को भी 2 मिनट में फॉलो कर लेंगे। मेरे कोई फेक थोड़ी ना है भैया, चाहने वाले ओरिजिनल हैं। लेकिन अफसोस डूब गई नैया वहां पर। मुझे लग रहा था यहाँ पानी पानी है भाई, यहाँ तो डूबेंगे नहीं, लेकिन अपनों के बीच भरोसा करके उन पर डूब गया मैं। अभी तक 1 लाख फॉलोवर भी नहीं हुए इंस्टाग्राम पर। और इस अकाउंट के जरिए, जो पहले भी अकाउंट जो डिलीट करवा दिया उन्होंने, रजा खराफी _official, उसके जरिए लोगों से ही जुड़ता था मैं। किसी ने अपनी कहानी भेज दी कि रजा भाई ऐसा हो गया, किसी महिला ने बोल दिया कि हम पर हमारा पति जुल्म कर रहा है, बताइए क्या करें। मेरी टीम उनसे बात कर रही है, हम उनको जो है यहाँ तक कि एडवोकेट से बात करवा रहे हैं, लीगल सपोर्ट दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, हर तरह से, मतलब ग्राउंड लेवल पर हम काम कर रहे थे। वो अकाउंट उड़ा दिया गया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अभी भी 5 दिन से मैं गायब था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मतलब लोगों को लगा कि भाई अब निमट गया, तो मजा आ गया भाई, एक तो गया। अल्लाह मैंने कहा नहीं बेटे, ऐसे थोड़ी ना, तू नीचे ही रहे, तू नीचे ही रहे भाई, तू नीचे रह के इनको बजाता रहे भाई अच्छे से, तो नीचे ही रह के इनको नंगा कर भाई। अब कुछ लोग जो हैं मेरी जबान, मेरे अपने मुसलमान लोग मेरी जबान पे सवाल करते हैं, यार तुम बोलते बड़ा खतरनाक हो यार राजा भाई, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग देखते हैं भाई, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी गालियां बकते हैं, वो बात अलग है कि पब्लिक के सामने नहीं बकते, दिमाग घूमता है उनका, तो 2 थप्पड़ मारते हुए बाप बेटे को गाली बक देता है। और देखिए भाई, गंद से लड़ने के लिए थोड़ा बहुत गंदा तो होना पड़ता है। मीठे मीठे जुमले बोलकर, मुंह से फूल बरसाकर अंधभक्तों का कुछ होना है क्या? तो कोई तो मतलब जबान ऐसी होनी चाहिए ना जो मिर्च लगाए उन्हें। लेकिन फिर भी अगर किसी को मेरे जुमलों से, किसी मुसलमान को, किसी बहुत सो कॉल्ड अल्लाह वाले जो बने फिर रहे हैं, जिनको मेरा लहजा गलत लगता है, तो भाई मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। बंद करो, अनसब्सक्राइब करो, डिलीट मारो, ब्लॉक करो मुझे, तफान हो लो। ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही बोलता हूँ और ऐसे बोलता रहूंगा, वरना भाड़ में जाओ। अपने लिए थोड़े बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। 53-54 केस झेल रहा हूँ, जिंदगी मौत से लड़ रहा हूँ, कभी खड़े होते नहीं हो तुम, ऊपर से आलोचना भी मेरी करोगे। बंद करो बे।